हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके निर्देशन यानी डायरेक्टिंग चैप्टर के 5-6 वीडियो डाल चुका हूं। और हमारे ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबके जो लिंक का प्लेलिस्ट है वो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यानी फ्रॉम वन पर्सन एक मैसेज जो है वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब क्यों किया जाता है? ताकि वे पारस्परिक समझ बना सके, ताकि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग बना सके। क्या कर सके? अंडरस्टैंडिंग बना सके। प्रबंधक की निर्देशन क्षमता मुख्य रूप से प्रबंधक की संचार दक्षता पर निर्भर करती है। यानी कि एक प्रबंधक कितना ज्यादा एफिशिएंट है, एक मैनेजर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, ये उसके कम्युनिकेशन एफिशिएंसी पे भी होती है। इसलिए आजकल आप लोग देखते हैं काफी सारे जो जॉब्स आते हैं उसके अंदर लिखा जाता है विद कम्युनिकेशन स्किल। यानी कम्युनिकेशन स्किल एक इसेंशियल पार्ट मानी जाती है आजकल जॉब्स के लिए। इसलिए संगठन सदैव प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के संचार दक्षता की विकास की ओर जोर देता है। यानी हमेशा ये चाहता है कि भैया जितने भी मैनेजर्स हैं और जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनके बीच कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, एक अच्छी कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, जरा इसके बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रेषक, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंडर। ये अपने विचारों को प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। सेंडर जो कि अपने विचारों को दूसरे के पास भेजता है। देन सेंडर होता है, सेंडर के पास एक मैसेज होता है। बगैर मैसेज के क्या मैसेज भेजेगा वो? अब वो मैसेज एक थॉट हो सकता है, एक सजेशन हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन हो सकती है। यानी विचार, सुझाव, सूचना आदि कुछ भी हो सकता है। देन होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है जो विचार, सूचना या सुझाव आपके दिमाग में आया है, यानी जो संदेश आपके दिमाग में आया है, उन्हें शब्दों, चित्रों आदि में बदलने की क्रिया। यानी कि आप शब्दों में बदलना चाहते हो, चित्रों में बदलना चाहते हो, या जैसे भी वो चीज आप भेजना चाहते हो। देन आता है मीडियम। मीडियम का मतलब ये होता है कि भैया किस चीज के द्वारा वो मैसेज जाना चाहिए। लिखित में जाना चाहिए, ओरली जाना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू जाना चाहिए। मीडियम किस तरीके से जाना चाहिए, फोन करके बता दोगे या ईमेल करोगे, ये होता है मीडियम। देन आता है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जिसको संदेश मिला है, यानी जिसको भी मैसेज मिला है, वो उसके बाद प्राप्तकर्ता उसी तरह से, जिस तरह से प्रेषक आशा करता है, संदेश को समझने का प्रयास करता है। यानी होता है ना कि मैसेज जो होता है वो भेजता कोई कुछ और है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। इसलिए डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि भैया जिस वे में उसने लिखा है उसी वे में मैं क्या करूं, उसको डिकोड करूं। ठीक है। इनकोडिंग चिन्हकों को प्रेषकों को भेजने की एक प्रक्रिया है। यानी इनकोडिंग का मतलब क्या है? इनकोडिंग चिन्हकों के लिए ये जरूरी है कि भैया जो डिकोड कर रहा है उसे इनकोड के पता हो, उसे इनकोड जिसने किया है उसके सारे सिंबल पता हो, है ना। देन रिसीवर होता है। रिसीवर जो होता है वो प्रेषक यानी कि जो हमारा सेंडर है उसका कम्युनिकेशन प्राप्त करता है। देन फीडबैक दी जाती है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। जब आपको मिल गया वो, एक प्राप्तकर्ता ने सभी गतियां सम्मिलित होती है, तो ये संकेत करती है कि उसने प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त कर लिया। यानी फीडबैक में ये बताया जाता है कि अच्छा ठीक है, मैंने मैसेज तुम्हारा पढ़ लिया है। अब इसके अंदर नॉइस जो है यानी शोरगुल जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस ये क्या होता है, इसकी वजह से सूचना में बाधा आती है, डिस्टर्बेंस आती है। तो ये एक सर्कुलर मॉडल है। जैसे आप देख सकते हो कि देखो नॉइस तो हर जगह होती ही होती है। सबसे पहली क्या बात बोली हुई है कि भैया एक सेंडर होता है, वो एक मैसेज लाता है, मैसेज को वो इनकोड करता है, उसके बाद वो एक मीडिया को चुनता है, फिर मैसेज डिकोड किया जाता है जो कि रिसीवर के पास जाता है, और रिसीवर उसे फीडबैक देता है, एंड अगेन वो सेंडर के पास पहुंच जाता है। इस बीच में नॉइस जो है वो एक फैक्टर होती है जो कहीं पर भी गड़बड़ ला सकती है। क्लियर? तो चलिए संप्रेषण के महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संप्रेषण का जो महत्व है वो सबसे पहला महत्व ये है कि समन्वय के आधार के रूप में काम करना। यानी कि ये जो है बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। सफलता प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में समन्वय आवश्यक है, यानी कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। इसके लिए सभी व्यक्तियों को इस बात को पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी क्रियाओं का में क्या संबंध है, यानी एक दूसरे से वो किस तरीके से रिलेटेड है। और ये कैसे पता चल सकता है? सिर्फ एक अच्छे संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन के द्वारा ही पता चल सकता है। सेकंड जो होता है वो होता है कि निर्णय लेने के आधार के रूप में काम करती है। यानी कि अब जब सबके बीच बातचीत क्लियर है तो डिसीजन का जो बेस होता है वो भी कम्युनिकेशन होता है। ये एज अ बेस ऑफ डिसीजन भी काम करती है। ठीक।
प्रबंधकीय कुशलताओं को बढ़ाते हैं, तो ऑफकोर्स हमने अभी पढ़ा है कि जो मैनेजर की एफिशिएंसी होती है वो उसके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करती है। तो यस, ये प्रबंधकीय कुशलताओं को बढ़ाती है। सहयोग और सहयोग और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देते हैं। देखो, जो आप एक दूसरे से बात करते हो ना, देखो बात करने का मतलब ये नहीं कि आप बात करते हो, दो तरीके से बात होती है। एक होता है यू हियर समवन टू आंसर, और एक होता है यू हियर समवन टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए बातचीत करो तो आपके पीछे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ आंसर करने के लिए सुन रहे हो, देन इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो संदेश वाहन के माध्यम से श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों दोनों को अपनी अपनी बातें कहने का अवसर मिलता है, जैसा कि मैंने बोला, जिससे औद्योगिक शांति और सहयोग को बढ़ावा मिलता है कि वो सब एक दूसरे की बात समझते हैं और वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, है ना। देन होता है प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना। देखो, जब एक नेता जो है वो अभी अपने अधीनस्थों का, यानी कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स है या उनके जो फॉलोवर है, अपने जो पीपल है, उन सबकी बातें सुने, उनकी परेशानियों को सुने और अच्छा उसमें सुधार करे, तभी तो वो कुशल नेता बनता है। तो वही बोला हुआ है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार करके एक जो लीडर है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है संस्था को निर्बाध चलाने की सहायता मिलती है, यानी कि संस्था में कई सारी ऐसी क्रियाएं होती है, अंतर क्रिया यानी इंटर एक्टिविटीज होती है, जो सिर्फ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो संस्था का निर्विघ्न चलने में, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अटकलों के, बिना किसी एक्सक्यूज के चलने में हेल्पफुल होती है। तो ये था हमारा संप्रेषण का महत्व। इसके बाद आपके औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण की बात है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।